रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साक्षी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। उसकी सास माला और पति अजय उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये बात उसकी बुआ ललिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अजय की शादी से पहले उसका पूरे घर पर राज चलता था, लेकिन साक्षी के आने के बाद उसकी अहमियत कम हो गई थी, जिसके चलते वो साक्षी से बहुत जलन खाती। एक दिन सुबह के समय साक्षी रसोई से नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। तभी ललिता वहाँ आती है और साक्षी को बिना सर पर पल्लू लिए काम करते देखकर माला से कहती है, भाभी देख रही हैं आप अपनी बहू को कैसे बिना सर पल्लू लिए पूरे घर में मंडरा रही है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है घर की बहू अपनी बुआ सास और सास के सामने ऐसे बिना पल्लू के घूमे। जीजी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू को अपनों से बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है। वो तो दिख रहा है भाभी कि आपकी बहू अपने से बड़ों का सम्मान कितना अच्छे से करती है। आप रुकिए, इसे तो मैं समझा कर आती हूँ। रहने दो जीजी, अभी सुबह सुबह कुछ मत बोलो बहू को, बेचारी का पूरा दिन खराब हो जाएगा। काम करते टाइम नहीं ध्यान रहा होगा। वैसे भी कोई बाहर वाला तो है नहीं, घर में है। भगवान ही जाने इस लड़की ने मेरे घर वालों को क्या कर दिया। आने के बाद जब से इस घर में आई है तब से लोगों ने मेरी बात सुनना छोड़ दिया। जी भाभी जैसा आप बोले। ललिता और माला आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी साक्षी सर पर पल्लू लिए उनके पास आती है और कहती है, मम्मी जी, बुआ जी, नाश्ता लग गया है डाइनिंग टेबल पर। चलिए आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं तब तक अजय जी को बुला कर लाती हूँ। बहू अब क्या जरूरत थी सर पर पल्लू लेने की? जैसे पहले काम करते टाइम नहीं ले रखा था वैसे अभी भी नहीं लेती। कौन सा यहाँ कोई बाहर वाला है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। कुछ नहीं, मुझे क्या जरूरत है कुछ बोलने की। अब ये मेरा घर कहाँ? मेरा घर तो है ही नहीं, इस पर तो तूने अपना कब्जा कर लिया है। वैसे सच बताऊं बुआ जी तो बुरा मत मानना, लेकिन मैंने बहुत सी बुआएं देखी हैं, लेकिन आपके जैसी जलनखोर बुआ आज तक नहीं देखी। आपको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, माफ करिए जो भी बुरा लगा हो। मैं चलती हूँ अजय जी को बुलाने। हाँ हाँ जा, जब तक तुम दोनों तोता मैना की तरह गुटरगू ना कर लो तब तक तुम्हारा खाना हजम कहाँ होगा। यही कलयुग है, बड़ों के सामने पति क्यों नाम लो, उनसे मिलने की बात करो। शर्म तो आजकल के लड़के लड़कियों में रह ही नहीं गई। हे भगवान, बुआ जी आप कितनी जलनखोर हैं। आप जो बोले सब ठीक है। अगर मैं तोता मैने के साथ गुटरगु करने भी जा रही हूँ तो अपने पति के साथ, किसी और के पति के साथ नहीं। साक्षी इतना कहकर वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी उसका सर पीछे खड़े उसके पति अजय से टकरा जाता है और तभी वो कहता है, अरे यार सुबह सुबह ही सर फोड़ दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कितनी जोर से लगी मुझे पता भी है तुम्हें। तूफान मेल की तरह चलती आ रही हो। हाँ, जैसे आप तो बड़ा धीरे चल रहे थे। किसने कहा था आकर मेरे पीछे खड़े हो जाइए चोरों की तरह? बेवजह ही चोट लग गई सुबह सुबह। एक तो आपकी ये जलनखोर बुआ ने जीना हराम कर रखा है, दूसरा आपने भी दर्द दे दिया। सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हो। साक्षी इतना कहकर अपना सर पकड़कर अपने कमरे में चली जाती है और अजय अपने ऑफिस चला जाता है। ये सब तमाशा देखकर माला का मन बहुत दुखी हो जाता है। वो भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन ललिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अकेले ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। समय बीतता है। तभी एक दिन ललिता अपने कमरे से निकल रही थी और उसकी नजर अजय पर जाती है, जो कि ऑफिस से हाथों में गिफ्ट के पैकेट लिए चुपचाप अपने कमरे में जा रहा था। तभी वो अपने आप से कहती है, आखिर ये लड़का ऐसा भी क्या लाया है जिसे ये चोरी चुपके अपने कमरे में ले जा रहा है? पता करना चाहिए आखिर राज क्या है। शायद कुछ मिर्च मसाला मिल जाए बहू के खिलाफ। मेरा बस चले तो मैं उसे अभी इस घर से धक्के मार के निकाल दूं। इतनी जलन है मुझे उससे। ललिता इतना कहकर अजय का पीछा करते हुए उसके कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि अजय साक्षी को सोने के हार का सेट और एक सुंदर सी साड़ी दे रहा है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो अंदर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी को सोने का हार, इतनी महंगी साड़ी देने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी बुआ के लिए कुछ नहीं है। ये लो, जिसका डर था वही हो गया। फिर तमाशा। अरे क्या हुआ बुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सच में आप बड़ी ही जलनखोर बुआ हो मेरी। अरे आपको कभी मेरी पत्नी की खुशी हजम नहीं होती क्या?
आखिर ऐसा क्या किया है इसने जो आप इतना तमाशा कर रही हो? मैं जलनखोर बुआ हूँ तो तू क्या है बेटा, जरा मुझे बता। अपनी बुआ के लिए तो कभी इतनी सुंदर साड़ी नहीं लाया आज तक, मेरे जन्मदिन पर भी कभी लाया? इसे देख, बिना तीज त्योहार के इतने महंगे तोहफे दे रहा है। हाँ तो क्या हुआ बुआ, आप भी ले लो। अरे मैं पैसे देता हूँ आपको। अब आप बुजुर्ग लोगों की पसंद नापसंद, अरे भला हमें कैसे पता? मैं भी जिज्जी को बताती हूँ, तो कैसे बिना बात के पैसों में आग लगा रहा है। ललिता इतना कहकर कमरे से जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, तभी माला वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, जीजी, आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पहले से ही पता है और ये हार मैंने ही बहू के लिए पसंद किया था। जीजी बुरा मत मानिए, लेकिन ये सच है कि आप बहुत जलनखोर हैं और ये उम्र आपके अपने बच्चों को देखकर जलने की नहीं है। भाभी आप भी इन्हीं लोगों के साथ है। आज तक आपने कभी मुझे सोने का हार नहीं दिया, लेकिन अपनी बहू को दे दिया। कोई नहीं सुनता मेरी अब। ललिता इतना कहकर अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन ललिता और माला मार्केट से घर लौटती हैं और देखती हैं कि साक्षी हॉल में एक लड़के के करीब बैठी बातें कर रही थी। तभी ललिता कहती है, देख रही हो ना जिज्जी, आपकी बहू घर के लोगों के जाने के बाद लड़कों को घर मिलने बुलाती है। ये आजकल का मॉडर्न जमाना। बुआ बस करो, अपनी जलनखोरी में इतनी भी अंधी ना हो कि सही गलत में अंतर ही भूल जाएं आप। ये मेरा दोस्त है, इसकी शादी भी फिक्स हो गई है, वही बताने के लिए आया था। और मैं, और क्या बाकी रह गया? बताना तो, जो देखना था देख लिया हमने। पता नहीं आस पड़ोस के लोग क्या सोचते होंगे इस घर के बारे में। कोई नहीं था तब तेरा किसी लड़के को घर बुलाना ठीक नहीं था, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर से मुझे जलनखोर बुआ का टैग दे देंगे। नहीं जीजी, इस पर आप गलत नहीं है, आप जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं। मम्मी जी, आप बुआ की बातों में क्यों आ रही हैं? आप इस तरह से मुझ पर शक करके मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हैं। बुआ जी, आपका खुद का तो कोई घर है नहीं, आपने खुद तो आज तक अपना घर बसाया नहीं, अपने भाई के घर पर पड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसे मेरी सास को भड़काकर मेरा घर क्यों तोड़ रही हैं? साक्षी की बात सुनकर माला को बहुत गुस्सा आता है और वो साक्षी पर हाथ तक उठा लेती है। अपने दोस्त के सामने अपने प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बुआ से कहती है, मुबारक हो मेरी जलनखोर बुआ जी, आज आप मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गई, लेकिन अपनी इतनी इंसल्ट करवा के अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। संभालिए अपना घर और राज कीजिए इस घर पर। ये सब तमाशा देखकर साक्षी का दोस्त वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद साक्षी भी अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद अजय ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद माला उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो कहता है, अरे माँ, कैसे बुआ की बातों में आ गई आप? अरे उसने आपको बताया नहीं था, लेकिन उसने मुझसे पूछकर अपने दोस्तों को बुलाया था। अरे तभी तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया, अब मुझे भी मिलना था, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है। अपने बेटे की बात सुनकर माला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उसे मना कर घर वापस ले आती है और दोबारा फिर कभी अपनी ननद की बातों में नहीं आती। और इस तरह से फिर साक्षी की जलनखोर बुआ की कोशिश नाकामयाब हो जाती है। दोस्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा रिश्तेदार है जो किसी से जलन की भावना रखता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।